Assalamu everyone. So this is going to be a short video about client retention. अच्छा, जैसे मैं आपको अपनी फाइवर जर्नी, आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे, फाइवर जर्नी में अपनी बता चुका हूँ कि मेरी जो पहला मेरा अकाउंट था फाइवर का, वो रैंक ही इसी वजह से हुआ था क्योंकि एक ही क्लाइंट ने मेरे पास 12-13 रिकरिंग ऑर्डर्स किए थे बार बार। इसका मतलब है मैंने उस क्लाइंट को रिटेन किया हुआ था अपने पास। तो ये इसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि ये फाइवर की बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं हो सकता कि आप एक क्लाइंट से बार बार ऑर्डर करवाएं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपको हमेशा नए बंदे को टेस्ट नहीं करना। फॉर एग्जांपल, एक आपको अच्छा क्लाइंट मिल गया जो आपको हर हफ्ते काम दे रहा है, आपके पास काम आता जा रहा है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपको ये होगा कि आपको बार बार नए बंदों को एक्सपीरियंस नहीं करना। आप एक बंदे को समझ चुके हैं कि वो बंदा कैसे ऑर्डर देता है, उसकी पेमेंट स्टाइल क्या है, कितने पैसे में वो ऑर्डर दे देता है, उसके अलावा उसको कितनी जल्दी होती है ऑर्डर्स वगैरह की। तो आप सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप उस क्लाइंट को समझते हैं कि उस क्लाइंट की नेचर कैसी है उस क्लाइंट की, और आपको 100% होता है कि मैं अगर ये काम पूरा कर लूंगा तो क्लाइंट मुझे 100% फॉरन ऑर्डर एक्सेप्ट भी कर लेगा, अच्छा रिव्यू भी दे देगा और हो सकता है टिप भी दे दे। तो ये तमाम चीज़ें जब आपके माइंड में होती हैं कि मैं जब काम कर रहा हूँ तो इसका 100% ये रिजल्ट आएगा। क्योंकि कई दफ़ा होता है कि फाइवर के ऊपर आप कोई ऑर्डर लेते हो या कोई भी आपके पास नया क्लाइंट होता है तो कभी भी आपको कंफर्म नहीं होता। हाँ, कभी बार होता है कि आजकल अगर आप सेलर प्लस ले लो, आपको उसकी हिस्ट्री नज़र आ रही होती है और इस तरह की चीज़ें, आप उसकी हिस्ट्री देख के पहचान जाते हो, कई दफ़ा उसका मुल्क देख के भी पहचान जाते हो। मैं इस वक्त कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहता कि इस मुल्क के लोगों से बच के रहें या उस मुल्क के लोगों से बच के रहें, लेकिन जब आप फाइवर पे काम करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कुछ ममालिक या कुछ कॉन्टिनेंट्स, जस्ट अ मिनट, कुछ ममालिक या कुछ कॉन्टिनेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लोगों में फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो आपसे फ्रॉड करेंगे। जरूरी नहीं है कि सारे करें, लेकिन फिर भी ज्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, तो उसके अलावा मैं अभी आपको ये बताना चाह रहा था कि उस पे आपको 100% ट्रस्ट होगा कि अगर मैं इसका काम पूरा करूंगा तो ये भागेगा नहीं, तो ये कोई लेम एक्सक्यूजेस नहीं बनाएगा ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले और इस तरह की चीजें। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है, जो एक्चुअली प्रायोरिटी में टॉप ऑफ द लिस्ट है, ये मैं बाद में बता रहा हूँ लेकिन ये प्रायोरिटी में टॉप ऑफ द लिस्ट है, वो ये है कि जब आप एक क्लाइंट को रिटेन करते हैं और एक ही क्लाइंट आपको रिकरिंग ऑर्डर्स करता है, हर हफ्ते बाद एक ऑर्डर करता है, हर कुछ दिनों बाद एक ऑर्डर करता है और आपके 5, 10, 15, 20 ऑर्डर हो जाते हैं उसके साथ, तो फाइवर लाइक्स दिस थिंग अ लॉट। फाइवर आपको नवाज देगा उसके बाद। मतलब आप परेशान हो जाएंगे खुद कि ऐसा मेरी गिग के साथ क्या हुआ है कि ये इतनी अच्छी रैंक हो गई है कि उसके बाद उससे पहले मैं बहुत कुछ कर चुका था, कीवर्ड्स पे खेला, ये किया वो किया, लेकिन जो क्लाइंट रिटेन करने के बाद आपको मजा आएगा ना, जो आपकी गिग रैंक होगी वो आपने किसी भी और तरीके से पहले एक्सपीरियंस नहीं की होगी, उससे आपकी गिग की रैंकिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो मैंने 2 फायदे आपको बताए हैं क्लाइंट रिटेंशन के। नंबर 1, आपको एक क्लाइंट का पता है ऑलरेडी, उसकी नेचर, तमाम चीजें आप जानते हैं। और नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नंबर 2 ये है कि आपको फाइवर बहुत अच्छा समझेगा इस बात को। जैसे ही आप क्लाइंट को रिटेन करेंगे और एक क्लाइंट बार बार आप रिटेन करेंगे और बार बार एक ही क्लाइंट से ऑर्डर लेंगे तो फाइवर आपको आपकी गिग को बहुत अच्छा रैंक कर देगा। तो थैंक्स एवरीबॉडी, टुडेज टॉपिक वाज दिस ओनली। अल्लाह हाफिज।